तो गाइस आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट करके इस सीरीज़ का रियल नेम पूछ रहे थे, तो इस सीरीज़ का रियल नेम आप लोगों के सामने है और इसके अंदर कुछ 100 चैप्टर्स होंगे। तो अब बार-बार कमेंट करके इसका रियल नेम मत पूछना। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब लोग इसको शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो अपना होडोंग है वो उसी लॉकर के सामने खड़ा हुआ रहता है जिसके अंदर एल्फ गर्ल बंद है। तो वो उसका पिंजरा खोल देता है, गेट ओपन कर देता है। दिखाया था एल्फ गर्ल उससे कह रही होती है सर तो तुम आ गए। दिखाया जाता है जो हॉट डॉग है अपने हाथ बढ़ाता है। दिखाया जाता है ये देख के वो सोच रहे होते हैं तो ये भी वाकई में उन और की तरह का ही निकला। ये भी इस लिटिल ट्रिक में फंस गया मेरी। और फिर दिखाया जाता है वो फटाक से उसके पीछे आ जाती है और कह रही होती है सर अभी तो जल्दी क्या है, हमें पास पूरी रात पड़ी हुई है। और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे हाथ में नाइफ जैसा कुछ रहता है, वो शायद यहाँ पे हुडोंग को मारने वाली है। सोच रही होती है फाइनली मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और इसके लिए इस बेवकूफ़ घटिया हाइब्रिड का शुक्रिया। और फिर तभी दिखाया जाता है जो हुडोंग है ना वो अपने हाथ बढ़ा के उसके गले में जो कफ लगा रहता है ना बेड़ियाँ, वो उसे खोल देता है और कहता है ये तो मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल कर रहा था ना, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया था कि आज रात तुम एकदम अच्छे से सो पाओ। दिखाया जाता है ये देख के जो एल्फ गर्ल है वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है। और फिर दिखाया जाता है उसके हाथ से वो नाइफ छुड़ जाते हैं जिससे वो पहले मारने वाली होती है। दिखाया जाता है होडोग उसको इस तरह देख के काफ़ी हैरान होता है। दिखाते वो कह रही होती है हो माय गॉड, और एकदम से उसके करीब बढ़ते हुए उसके गाल में चूम लेती है और सोच रही होती है ये तो काफ़ी अच्छा हुआ कि मेरे को यहाँ पे खुद को कुर्बान नहीं करना पड़ा। दिखाया जाता है डोपेंग कह रहा होता है तुम सभी एल्फ का इतना ज़्यादा ओपन ही होती हो। और फिर तभी दिखाया जाता है ये सुनने के बाद वो अपना हाथ उठाती है और उसके गले पे एक जोरदार गाल पे एक जोरदार चाटा मारती है और कहती है मेरे को गलत मत समझो, मैं तो बस अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कर रही थी। यहाँ पे जितने भी चल रहे हैं ना वो सारे ही रूड हैं और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम जैसा कोई काइंड भी होगा। दिखाया जाता है हुडोंग तो अभी भी उसी के नशे में है, उसे तो चाटा खाने में मज़ा आ जाता है। वो कह रहा होता है तुम इसके रेड में से शादी कर लो और फिर उसे खेल लेता है, बोलता है यू वेलकम। वैसे भी मैं तुम जैसे इतनी खूबसूरत लड़की को बिल्कुल भी सफरिंग में नहीं देख सकता था, और क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। दिखाते सुनते से वो कंफ्यूज हो जाती है, कह रही होती है क्या नंबर। दिखाते डोपेंग कहता है अरे नहीं मेरा मतलब कि तुम्हारा नाम, हाँ तुम्हारा नाम श्योर है कि 9527 तो नहीं होगा। दिखाया जाता है वो एल्फ गर्ल मुस्कुराते हुए खुशी से अपना नाम बताती है, बोलती है मैं जिंगलो हूँ। दिखाते हैं सुनते से ही होडोंग पागल हो जाता है, कह रहा होता है क्या जिंगलो, वाह क्या खूबसूरत नाम है। दिखाया जाता है उस एल्फ गर्ल की नजरें तो उसकी चाबी ऊपर रहती है। वो सोच रही होती है अब जबकि ये कितना अच्छा पर्सन है तो मैं अपने प्लान में थोड़ा चेंज करती हूँ, मैं इसकी लाइफ को बख्श दूंगी। और फिर दिखाया जाता है वो कहने लगती है सर वहाँ देखो तुम्हारे पीछे मॉन्स्टर है। दिखाते वो घबराते हुए पीछे मुड़ के देखता है और कह रहा होता है कहाँ कहाँ। इतने में जिंगलो उसे किक मारने लगती है और कह रहे होते हैं बच्चे से सो जाओ मेरे लिटिल क्यूट हाइब्रिड। और फिर तभी दिखाया जाता है वो उसे किक मारती है बट अपने हुडोंग को कुछ नहीं होता और वो अभी भी सही सलामत होता है और कंफ्यूज होता हुआ उसकी तरफ देखता है। दिखाते हैं जो जिंगलू है वो तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है इससे और फिर दिखाया जाता है उसकी नाक से खून बहने लगता है, वो उसके इस पोज का पूरी तरह से आनंद उठाता है। दिखाते हैं जिंगलू अनकंफर्टेबल हो जाती है, कह रही होती है तुम छिछोरे कहेंगे। होडोंग कह रहा होता है अरे मैंने जानबूझ के नहीं देखा। वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं तुम परवर्ड हो, तुम बहुत बड़े छिछोरे हो। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पर कोई आ जाता है, उन दोनों का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है और इसके बारे में बताया जाता है ये डार्मा है, इसे वुल्फ जेल का वार्डन। दिखाते हैं डार्मा को देखते से अपना होडोंग एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, कहता है और लॉर्ड डार्मा मैं तो बस यहाँ पे एक रूटीन इंस्पेक्शन कर रहा था। दिखाते वो कह रहा होता है तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। दिखाते वो कहता है हाँ माय लॉर्ड और वहाँ से जाने लगता है। वो एल्फ गर्ल की तरफ ही देख रहा होता है चाहते हुए और अब यहाँ पे एल्फ गर्ल भी काफ़ी परेशान हो जाती है, सोच रहे होते लगता है कि मैं आज इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाऊंगी। और फिर दिखाया जाता है वो तैयार हो जाती है और डार्मा कह रहा होता है बेबी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था मेरे कांटेदार गुलाब। लिंक्सू कहती है बेहतर होगा कि तुम और अधिक सतर्क रहो, मैं केवल कांटेदार ही नहीं हूँ बल्कि जहरीली भी हूँ। और फिर दिखाया जाता है उसने डबल से अपने हाथ में वही नाइफ छुपा के रखा होता है और डार्वा कहता है अगर तुम अच्छे से बिहेव करती हो तो मैं तुम्हें एकदम नाइसली दूंगा। दिखाते वो कहती है क्या होगा अगर मैं ना करूँ। और डार्वा कहता है फिर तो ये और भी बेहतर होगा, मेरे पास कई सारे दिलचस्प गेम है जिन्हें हम एक एक करके आजमा सकते हैं। और यहाँ पे अपना होडोंग अभी भी कमरे से बाहर ही जा रहा है। दिखाया जाता है वो उसके बालों को सूंघने लगता है, कहता है तुम में सिल्वन एल्फ जैसा कुछ भी नहीं है, तुम तो जंगल के फूलों की मीठी महक हो यार। दिखाते जिंगलो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, कह रहे होते हैं बस इस खुशबू में मैं ही मर जाऊँ बस सूरत। और ऐसा कहते हुए वो अपने नाइफ को सीने में धंसाने की कोशिश करते हैं उसके, बट उस और को कुछ भी नहीं होता। वो कह रहा होता है वाकई में तुमने तो मेरे को काफ़ी बड़ा सरप्राइज दे दिया बेबी। दिखाया जाता है उसका नाइफ ही टूट जाता है और फिर वो उसमें जोरदार लपाड़ा मारता है, वो कोने में जाके गिरती है। डार्मा कह रहा होता है क्या तुमको किसने बताया नहीं कि इस वुल्फ जेल का डार्मा वार्डन एक राइनो आर्मर और है जिसके स्किन काफ़ी ज़्यादा टफ है। दिखाया जाता है जिंगलो काफ़ी घबरा जाती है, वो उसके करीब बढ़ता है, बोलता है यहाँ तक कि एक नुकीली तलवार भी मेरे को हर्ट नहीं कर सकती, तो ये तुम्हारा छोटा सा नुकीला पत्थर मेरे को क्या नुकसान पहुंचा पाएगा। और अब मेरी बारी है तुम्हारा सरप्राइज रिटर्न करने की। और ऐसा करने के साथ ही वो उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है। दिखाते जिलो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं नहीं कोई मेरी हेल्प करो। वो उसके कपड़े फाड़ रहा होता है, वो चिल्ला रही होती है। इतने में दिखाया जाता है अपना हीरो आ जाता है हुडोंग, उसके ऊपर पानी को लड़ देता है गरम गरम। दिखाते हैं डार्मा अपनी मुंडी घुमा के उसकी तरफ देखता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है माय लॉर्ड आप नशे में हो, ठंडे पानी से आपकी नींद खुल जाएगी। दिखाया जाता है वो उसमें जोरदार पंच मारता है, अपना हीरो दीवार से जाकर चिपकता है। वो कहता है क्या तुम हीरो
हीरो बन के उस लड़की को बचाने की कोशिश करना चाहते हो, अपना स्टेटस याद रखो, तुम बस एक कीड़े, घटिया, गंदे, हाइब्रिड कचड़े हो। और क्या तुम उसे पसंद करते हो? चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि जब वो एक्साइटेड होगी तो कैसी लगेगी। दिखाया जाता है जिंगलू कह रही होती है मुझे बस मार दो, दिखाते हैं और कह रहा होता है मैं तुम्हें बाद में मार दूंगा। लेकिन क्या तुम जानते हो ज़्यादातर एल्फ्स को और काबू वाला पार्ट लेने को ही नहीं मिलता। और इसे करने के बाद वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, उसे उठाने लगता है। दिखाया जाता है इतने में ही अपना हीरो आगे बढ़ता है, एक बड़े से लकड़े के साथ उसके सिर पे मारता है, बेहोश कर देता है उसे मार के। बोलता है माफ़ करना, मैं ये तो देखना चाहता हूँ कि वो एक्साइटेड होने पर कैसी लगती है, लेकिन इन शौकों में एकदम अकेले ही एंजॉय करना पसंद करूँगा। दिखाया जाता है एल्फ गर्ल ये देख के काफ़ी हैरान होती है। दिखाया जाता है वो अपनी शर्ट उतारने लगता है, कह रहा होता है जल्दी करो, मेरे को नहीं पता कि ये कितनी देर तक और इस तरह रहेगा। दिखाते हैं हुडोंग को कपड़े उतारता देख जिंगलू घबरा जाती है, पीछे चढ़ने लगती है, कह रही होती है आगे तुम क्या कर रहे हो, मेरे करीब मत आना। दिखाया जाता है वो उसके पास अपनी शर्ट फेंकता है और कह रहा होता है इसे पहन लो। और तुम क्या सोच रहे थे कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसे पहन लो और जल्दी से यहाँ से निकल लो। जिंगलू कहती है आगे तुम वाकई में चाहते क्या हो, क्या तुम भी उन घटिया और की तरह गंदे नहीं हो, आगे तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। दिखाती है सुनते से हुडोंग कह रहा होता है आगे तुम मेरे को उन बसूरा देव के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो, मैं उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो मैं उनके जैसा कैसे हो सकता हूँ। और इसके अलावा ये नॉर्मल है एक मुसीबत में फंसी हुई लड़की की मदद करना। और ऐसा कहते हुए वो उसे देखना शुरू कर देता है। दिखाया जाता है ये देख के एल्फ गर्ल उसकी आंखों में उंगली मार देती है और बोलती है लेकिन मैंने सुना कि कोई कह रहा था कि वो मेरे को एक्साइटेड होता हुआ देखना चाहता है और वो इस शो का मजा पूरा अकेला लेगा। दिखाते वो आउट करना शुरू कर देता है, कह रहा होता है अरे मैं तो बस कूल दिखने की कोशिश कर रहा था। जिंगलू कह रही होती है तुम तो आधे एल्फ हो और क्या तुम किसी तरह से ओडिंग के अंडरलिंग हो। दिखाती है सुनते से हुडोंग कहने लगता है क्या ओडिंग ये कौन है, क्या वो भी एक एल्फ है और क्या वो भी तुम जितनी खूबसूरत है। दिखाती है सुनते से ही अपनी जिंगलू शर्मा जाती है, सोच रही होती है वो वाकई में एक दयालु और सिंपल इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं, बेवकूफ़ कहीं का। और फिर दिखाया जाता है वो चाबियाँ उठा लेती है और कह रही होती है कि तुम वाकई में मुझे फ्री करना चाहते हो। हुडोंग कह रहा होता है तुम बस यहाँ से चले जाओ, वैसे भी ये मोशर आज नहीं तो कल तुम्हें बर्बाद ही कर देगा। और फिर दिखाया जाता है ये सुनने के बाद वो चाबियों का यूज़ करते हुए बाकी लोगों को भी फ्री कर देती है। दिखाती है कि हुडोंग कह रहा होता है ए आगे तुम्हें कर क्या रही हो। दिखाते हैं जिंगलू सब लोगों से कह रही होती है हमारे लिए सेफ जगह एक पेड़ है और वो ऑफकोर्स फॉरेस्ट है। दिखाया जाता है सब लोग निकल के जाने लगते हैं वहाँ से और हुडोंग खड़ा खड़ा चिल्लाता रह जाता है, कह रहा होता है तुम मेरे को मुसीबत में डाल रही हो, क्या तुम अपने सेवर के साथ इस तरह से बिहेव करोगी। दिखाया जाता है बाकी के एल्फ भी खुश रहते हैं, कह रहे होते हैं हम फ्री हो गए और भागते हुए जा रहे होते हैं। दिखाया जाता है जिन लोग कह रहे होते हैं आगे तुम यहाँ पे इस तरह क्यों खड़े हुए हो, चलो। दिखाया जाता है हुडोंग कह रहा होता है तुम्हें बचाना मेरी एक मिस्टेक थी। और फिर दिखाया जाता है एक ऑर्क देख लेता है सभी लोगों को भागते हुए, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कहते यहाँ से भाग रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है ये लोग बाहर फॉरेस्ट के करीब आ जाते होंगे। दिखाया जाता है जिंगलू के ऊपर हाथ लगाते हुए कह रहे होते हैं ग्रेट मदर ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ मुझे अपनी पावर दो। और ऐसा कहते हुए वो यहाँ पे बेलें निकाल लेती है ज़मीन से। दिखाया जाता है और भगते हुए जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं उसे पकड़ लो, बिल्कुल जाने मत देना। दिखाया जाता है वो अपने बेलों का यूज़ करते हुए उन सभी को हवा में उठा लेती है। दिखाते हैं ये देखिए हुडोंग कह रहा होता है वाओ ये कितना था कूल था। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर और भी और कहा जाते हैं, ये लोग पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है जो जिंगलू है वो कह रहे होते हैं हे मेरे को तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता। हुडोंग कह रहा होता है मेरा नाम हुडोंग है। दिखाते हैं जिंगलू कहती है तुमने मुझे बचाया है तो बताओ आगे तुम मुझसे क्या चाहते हो। दिखाते हैं हुडोंग हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। दिखाया जाता है वो करीब आने को बोलती है, कह रही होती है अपनी आंखें बंद करो और यहाँ मेरे करीब आओ। और गाइस बात इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। जब तक के लिए इंतजार करें, टू बी कंटिन्यूड।